मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, अपने इष्ट को मानते हैं, पूजते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ईश्वर की कृपा हम पर हो। पर क्या कभी आपने सोचा कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? क्या वो तरीका है कि जिससे आपके हर बिगड़े हुए काम बनने लगें, आपको हर कार्य में सफलता मिले, आप हर प्रकार के दुख, दर्द, दारुण, तकलीफ से दूर हो जाएं? ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जो सरल हो, जिस पर आप चल सकें और अपने हर कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें? कभी सोचा है आपने कि ईश्वर किन लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं, किन लोगों के कष्टों को दूर करते हैं? जरा विचार करिए। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन, तुम अपने आप को हमें सौंप दो। तुम्हारा समर्पण ही मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि इसका भावार्थ यह है कि जब तक आप ईश्वर पर अपना विश्वास पूरी तरीके से डाल नहीं देते, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो जाते, तब तक ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये जीवन की एक बड़ी सिंपल सी जो बात है, यदि आप किसी पर विश्वास करते हैं तभी वो आप पे विश्वास करता है। और जब दोनों तरफ का विश्वास प्रगाढ़ होता है, तभी दोस्ती अच्छी होती है और तभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि विश्वास पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। अब दोस्तों, आपको मैं एक महाभारत काल की एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि विश्वास किस तरह आपकी मदद करता है। हुआ यूं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे। युद्ध शुरू होने वाला था, 2 ही 3 दिन शेष थे और उस समय उस मैदान की साफ सफाई का कार्य चल रहा था। बड़े बड़े हाथी लगाए गए थे जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर मैदान को समतल कर रहे थे, क्योंकि लड़ाई के लिए मैदान का समतल होना बहुत जरूरी था। पेड़ उखाड़े जा रहे थे क्योंकि रथों को भी चलना था। कृष्ण और अर्जुन दोनों जो है उस पूरे मैदान को इंस्पेक्ट कर रहे थे, घूम रहे थे, देख रहे थे। तभी भगवान ने देखा कि एक हाथी ने एक पेड़ को उखाड़ा और उखाड़ते समय एक छोटा सा चिड़िया का जो घोंसला था वो जमीन पर आ गिरा। उस घोंसले में 4 छोटे छोटे बच्चे थे जो कि उड़ने में असमर्थ थे, बहुत छोटे थे, और चिड़िया थी। चिड़िया किसी तरह उड़ी। शुक्र यह रहा कि वो घोंसला हाथी के पैरों के नीचे नहीं आया। उस चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण को देखा। अर्जुन ये सब कुछ नहीं देख पाया, अर्जुन दूसरी तरफ देखने में मस्त थे। वो चिड़िया आई, भगवान को उसने प्रणाम किया और उसने भगवान से कहा कि प्रभु देखो, आपके सामने इस हाथी ने क्या किया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इन बच्चों की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चिड़िया को देखा और कहा कि देखो, ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति के किसी भी कार्य में मैं कोई भी व्यवधान उत्पन्न करना ठीक नहीं समझता। तुम जाओ, अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करो। चिड़िया मायूस हो गई, मायूस होकर वापस आई, फिर कुछ सोचा, फिर आई वापस लौटकर भगवान के सामने प्रणाम किया। उसने कहा, भगवान, आप तो भगवान हो, आप चाहो तो 1 मिनट के अंदर ये सारा कुछ जो है खत्म हो सकता है, मेरे बच्चों की रक्षा हो सकती है, मेरे बच्चे उड़ सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं? भगवान ने फिर उसको टके से जवाब दिया। उसने कहा, देखो, जन्म और मृत्यु जो है ये एक विधि का विधान है, मैं उसमें कैसे टांग अड़ा सकता हूं? तुम्हारे बच्चे हैं, तुम उनकी देखभाल करो, उनकी रक्षा करो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अर्जुन अब इस चीज पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस चिड़िया और भगवान के बीच में क्या संवाद चल रहा है। तो उन्होंने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चिड़िया फिर वापस अपने बच्चों के पास गई, फिर वापस लौट के आई। बोली, हे प्रभु, आप योगेश्वर हैं, भगवान हैं,
मैं अपने बच्चों समेत खुद को आपको समर्पित करती हूं। अब मेरा जीवन और मेरे बच्चों की मृत्यु या बच्चों का जीवन, ये सब कुछ आपको समर्पित है। आप जैसा चाहें, जो उचित हो वो आप करिए। मेरा आपके सिवा अब कोई और दूसरा नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आप जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस चिड़िया की तरफ देखा, मुस्कुराए, बोले अच्छा एक काम करो, 3 हफ्ते के लिए राशन पानी इकट्ठा कर लो और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ। चिड़िया खुशी खुशी उड़ी, जाके अपने घोंसले में चली गई और उसने राशन इकट्ठा करना शुरू किया। युद्ध होने में 3 दिन बाकी थे। चिड़िया अपने कार्य में लग गई। तभी सहसा युद्ध की रणभेरी बजने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा अपना गांडीव देना। अर्जुन चौंक गए कि अरे भगवान ने तो धनुष न उठाने की, हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, तो इनको क्या हो गया। खैर अनबने भाव से अर्जुन ने अपना गांडीव उनको दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तीर निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें बताएं, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं, क्या मारना है आपको। भगवान ने उसकी बातों का अनसुना किया, तीर लिया और चलाया। चलाया किस पर। हाथी के गले पे एक घंटी बंधी हुई थी, उस रस्सी पर तीर चलाया। घंटी छपाक से, बड़ी सी घंटी थी, वो गिरी। अर्जुन हंसने लगे। उनका प्रभु ये इतना बड़ा हाथी आप एक तीर से मार नहीं पाए। अरे मुझसे कहा होता, आपका निशाना चूक गया, मैं मार के गिरा देता। भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और वो समझ गए कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो वापस आके अपने रथ पे बैठ गए। उसी दौरान पांचजन्य शंख का नाद हुआ और युद्ध चालू हो गया। 3 हफ्ते तक युद्ध चला। युद्ध खत्म हुआ। मरुभूमि में लाखों करोड़ों लाशें पड़ी हुई थी। अब फिर से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इंस्पेक्शन करने निकले। चले जा रहे थे रथ पे बैठ के, सहसा भगवान ने अपना रथ रोक दिया। रथ रोका तो देखा रास्ते में एक घंटी पड़ी हुई थी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या वो घंटी तो मेरे लिए उठाओगे जो। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो हाथी के गले में बंधने वाला एक घंटा है और यहाँ पे इतने सारे लोग जो घायल पड़े हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर और भी चीजें पड़ी हुई, आप उनको ना उठाने के लिए मुझसे कह रहे हो और एक घंटे को उठाने के लिए मुझसे कह रहे हो। भगवान चुपचाप रहे, लेकिन भगवान की आंखों को देखकर अर्जुन समझ गए कि भगवान अपनी बातों से बदलने वाले नहीं है। अर्जुन ने वो घंटा उठाया और जैसे ही घंटा उठाया उसके नीचे से फुर्र करके 1 2 3 4 5 चिड़ियां जो है एकदम से निकली और आसमान में उड़ गई। अर्जुन आश्चर्य से भर गए, अरे ये क्या। चिड़िया भगवान के पास आई, उसने अपने बच्चों की सलामती के लिए भगवान को जो है धन्यवाद कहा, उनके चरणों में शीश नवाया और उड़ गई। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या है। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, मुझे उस चिड़िया ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, अपने बच्चों के जीवन को समर्पित कर दिया था। उसने अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा विश्वास मेरे ऊपर छोड़ दिया था, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी रक्षा करूं। मैंने प्रकृति के किसी नियम में भी अवरोध उत्पन्न नहीं किया। हाथी का जो कार्य था उसने किया, मेरा जो कार्य था वो मैंने किया और मैंने उस घंटे के द्वारा उस चिड़िया और उसके चारों बच्चों की रक्षा की। यही मेरा कर्तव्य था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर हमारी हर हाल में रक्षा करते हैं, हमारे हर बिगड़े कार्य बनाते हैं, हमारे रास्तों से बाधाएं हटाते हैं। उस चिड़िया ने जब अपना जीवन, अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित किया, ईश्वर ने उसी अनुसार कार्य किया।
अर्जुन ये बात नहीं समझ पाए। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर घमंड था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि उस रस्सी को काटने और उस घंटी को गिराने के पीछे ईश्वर का क्या मंतव्य था, क्या मन था, कैसे वो रक्षा करना चाहते थे। महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन उस चिड़िया के 4 बच्चों और चिड़िया की रक्षा हुई। यह भी एक फैक्ट है। तो दोस्तों, ईश्वर पे विश्वास करना सीखिए। हमारे भगवान इतने समर्थ हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी पीर फकीर या किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर आप पे भरोसा रखेंगे, आप पे विश्वास रखेंगे और आपके हर कार्य को अपना कार्य समझकर पूरा करेंगे। जय हिंद।